हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद साहिल सोलंकी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इसी तरह की वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो यह है कि नागरिकता क्या है, इसका हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेख है और हम भारत की नागरिकता के बारे में आज के इस लेक्चर में जानेंगे। तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक हमारे संविधान में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो कौन है भारतीय नागरिक और नागरिकता पाने और छोड़ने के नियम क्या क्या है, आइए चर्चा करते हैं। तो 5वां जो अनुच्छेद है वो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, मतलब जब हमारा संविधान प्रारंभ हुआ था, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता है। 3 में से एक शर्त पहली, जो यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो। फिर 6वां अनुच्छेद यह कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, मतलब कुछ लोग जो पाकिस्तान से भारत में आए उनके नागरिकता के लिए अधिकार, ठीक है। फिर 7वां अनुच्छेद यह कहता है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के जो नागरिकता के अधिकार है, कि जो भारत से जो पाकिस्तान गए उनके भारत की नागरिकता के जो अधिकार है उनके बारे में अनुच्छेद 7 में चर्चा की गई है। फिर अनुच्छेद 8 ये कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार है। और अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। और अनुच्छेद 10 ये कहता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 में यह उल्लेख है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। फिर एक होता है नागरिकता अधिनियम जो 1955 में बना। तो नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता है, जैसे जन्म के आधार पर, वंशानुगत, फिर पंजीकरण के द्वारा या प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्टि करने के आधार पर। तो जन्म से, यदि भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। भारत में 1 जुलाई को या उसके बाद जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ हो तो वह उसी दशा में भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हो, या माता पिता या पिता में से एक उस समय भारत का नागरिक हो तथा दूसरे अवैध प्रवासी न हो। फिर आता है वंश के आधार पर। तो कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत में या भारत के बाहर हुआ हो, वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो। यदि 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद यदि किसी व्यक्ति का जन्म देश से बाहर हुआ हो तो वह तभी भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। फिर 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय कॉन्सुलेट में उसके जन्म का पंजीकरण न करा दिया गया हो या केंद्र सरकार की सहमति से उक्त अवधि के बाद पंजीकरण न हुआ हो। इस प्रकार के बच्चे का भारतीय कॉन्सुलेट में पंजीकरण कराते समय आवेदन पत्र में माता पिता को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके बच्चे के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है। फिर तीसरा होता है पंजीकरण द्वारा। तो केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति अवैध प्रवासी न हो को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है यदि वह निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक संबंध हो, यानी नामत की कौन कौन सी श्रेणी है उसमें पहला है भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो। फिर दूसरा है भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में अन्यत्र रहा हो। फिर तीसरा है वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व
7 वर्ष में भारत में रहा हो। भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे। फिर आता है कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। फिर आता है कि कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा वह या उसके माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, या वह पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 12 महीने से साधारणतः निवास कर रहा हो। फिर आता है प्राकृतिक रूप से। केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति अवैध प्रवासी न हो को प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है यदि वह व्यक्ति निम्नलिखित योग्यता रखता है। प्राकृतिक रूप से योग्यता मतलब कि प्राकृतिक रूप से अगर आपको भारत का नागरिक तभी माना जाएगा जब आप में ये योग्यता होगी। तो आइए हम जानते हैं योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो ऐसे देश से संबंधित नहीं हो जहाँ भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते। फिर यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक हो तो वह भारतीय नागरिकता के लिए अपने आवेदन की स्वीकृति पर उस देश की नागरिकता को त्याग देगा। अब भारत में आप जानते हैं कि भारत में इकहरी नागरिकता चलती है, और जैसे अमेरिका वगैरह में दोहरी नागरिकता का चलन है। तो भारत में आप एक ही समय में एक देश की ही नागरिकता ले सकते हैं। तो आगे की जो शर्त है उसके बारे में हम जानेंगे। यदि वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा कोई एक और थोड़ा कोई अन्य हो तो उसे नागरिकता संबंधी आवेदन देने से कम 12 माह पूर्व से भारत में रह रहा होना चाहिए। यदि 12 माह की अवधि से 14 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा एक में और थोड़ा अन्य में हो, इनकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। फिर वह संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं का अच्छा ज्ञाता हो। उसे प्राकृतिक रूप से नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की स्थिति में वह भारत में रहने का इच्छुक हो या भारत सरकार सेवा या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जिसका भारत सदस्य हो या भारत में स्थापित किसी सोसाइटी, कंपनी या व्यक्तियों का निकाय हो में प्रवेश या उससे जारी रखे। फिर आता है क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित विशेष व्यक्तियों को भारत का नागरिक घोषित करती है। ऐसे व्यक्ति उल्लिखित तारीख से भारत के नागरिक होते हैं। उदाहरण के लिए जब पांडिचेरी भारत का हिस्सा बना तो भारत सरकार ने नागरिकता पांडिचेरी आदेश 1962 जारी किया। यह आदेश नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जारी किया गया। असम समझौते से आच्छादित व्यक्तियों के लिए नागरिकता का विशेष प्रावधान। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 असम समझौते आच्छादित व्यक्तियों की नागरिकता के लिए निम्नलिखित विशेष प्रावधान करता है। पहला है, भारतीय मूल के सभी व्यक्ति जो जनवरी 1966 के पहले बांग्लादेश से असम आए और जो अपने प्रवेश के बाद से ही साधारण असम के निवासी है को 1 जनवरी 1966 से भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। फिर आता है भारतीय मूल का प्रत्येक व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 को या उसके बाद लेकिन 25 मार्च 1971 के पहले बांग्लादेश से असम आया हो और अपने प्रवेश के समय से भी साधारण असम का निवासी हो और जिसे विदेशी के रूप में पहचाना गया हो को स्वयं को निबंधित करना होगा। ऐसे निबंधित व्यक्ति भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। सभी उद्देश्यों के लिए विदेशी के रूप में पहचाने जाने के बाद से 10 वर्षों की अवधि की समाप्ति की तारीख के बीच, लेकिन इन 10 वर्षों के बीच की अवधि में उसे भारत के नागरिक के समान ही अधिकार होंगे, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होगा। तो नागरिकता की समाप्ति भी हो सकती है कि यदि आप अपनी नागरिकता को समाप्त करना चाहते हैं या किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उसके बारे में हम आगे इस वीडियो के लेक्चर में। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में अधिनियम या संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्राप्त नागरिकता खोने के 3 कारण बताए गए हैं: त्यागना, बर्खास्तगी या वंचित करना होना। पहला है स्वैच्छिक त्याग। एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का हो, ऐसी घोषणा के उपरांत वह भारत का नागरिक नहीं रहता, अपनी नागरिकता को त्याग सकता है। यदि इस तरह की घोषणा तब हो जब भारत युद्ध में व्यस्त हो तो केंद्र सरकार इसके पंजीकरण को एक तरफ रख सकती है। जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का परित्याग करता है तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं रहता। यद्यपि इसी तरह के बच्चे की उम्र 18 वर्ष भारतीय होने पर वह प्रार्थना पत्र देकर भारतीय नागरिक बन सकता है।
फिर दूसरा है बर्खास्तगी के द्वारा। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाएगी। हालांकि यह व्यवस्था तब लागू नहीं होगी जब भारत युद्ध में व्यस्त हो। फिर तीसरा है वंचित करने द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा यदि वह नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो, या नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो, या नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैरकानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो, या कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो। फिर पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद सजा हुई हो, या नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों में रहा हो। तो ये सब चीज़ें हैं जो नागरिकता, जिससे आप अपनी नागरिकता समाप्त कर सकते हैं और अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। तो आज हमने जाना कि नागरिकता क्या है, भारत में नागरिकता के क्या क्या नियम है और किस तरीके से आप नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं और किस तरीके से नागरिकता को त्याग कर सकते हैं, और हमने नागरिकता के अनुच्छेदों के बारे में जाना। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रही हो तो प्लीज़ इसको YouTube से स्पीड बढ़ाकर भी आप इसको देख सकते हैं। और इससे पहले जो भी मैंने वीडियो डाली है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, वो भी आप मेरे YouTube चैनल से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहना।